गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ कल्पना और मैं अपने इस चैनल पे लाती हूँ हिंदी मोरल स्टोरीज़, जिसे सुनना आप लोगों को अच्छा लगता है। आज की कहानी है एक बहादुर लड़के की, जिसने अपनी बहादुरी से, अपनी हिम्मत से लाखों लोगों की जान बचाई। वो कैसे, जानना है ना? तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बिना स्किप किए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ही खतरनाक था, बदमाश था, लोगों को तंग करता था, प्रजा के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ करते रहता था। प्रजा उससे बहुत तंग आ चुकी थी। वो कभी राजकोष नहीं खोलता था, चाहे प्रजा कितने भी दुख दर्द में हो। किसान जब अपनी खेती बाड़ी किया करते थे, उसमें से भी कर वसूल लेता था। लोग त्राहिमाम कर रहे थे। लोग ऐसा सोचते थे कि आज से कुछ साल पहले तक तो राजा ऐसा नहीं था। वो तो हमेशा प्रजा की देखभाल करता था, प्रजा के हित में काम किया करता था, ज़रूरत पड़ने पे राजकोष भी खोला करता था। पर राजा को ऐसा क्या हो गया? क्यों बदल गए हमारे महाराज? लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। दिन प्रतिदिन राजा की आतंकशाही बढ़ती जा रही थी और लोग परेशान थे। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में राजा ने एक और चाल चली। राजा ने पूरे राज्य में अनाउंस करा दिया कि मेरे राज दरबार में आके जो भी मेरे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देगा, उसे मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। और अगर किसी ने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो उसे जलती हुई रेत में फेंकवा दिया जाएगा। लोगों में पैसों की इतनी कमी हो गई थी, इतनी तंगी हो गई थी कि लोग उस 500 स्वर्ण मुद्राएं पाने के चक्कर में ये भूल गए थे कि राजा ने सवाल का जवाब नहीं देने पे कौन सी सज़ा देने की घोषणा की है। लोग बारी बारी से राज दरबार में पहुंचने लगे और राजा के सवालों का जवाब देने की कोशिश करने लगे। पर ये क्या, 100 में से 99 आदमी को राजा ने जलती हुई रेत में फेंकवा दिया। सिर्फ किसी एक को ही राजा ने 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। राज्य में इस बात का और भी आतंक फैल गया कि अब किसकी जान बचेगी, किसकी नहीं। लोग त्राहिमाम कर रहे थे। उसी राज्य से सटा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर के लोग बेहद भोले भाले थे, बेहद गरीब थे, भूखमरी का शिकार हो चुके थे वो लोग भी। उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था बुइया। बुइया के पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। वो अपनी माँ के साथ अकेले ही उस गांव में रहता था। छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर खेती बाड़ी करता था। जब बुइया को पता चला 500 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में, तो बुइया ने कहा, मैं जाऊंगा राजा के पास, राजा के सवालों के जवाब देने के लिए। बुढ़िया माँ घबरा गई। माँ ने कहा, ना ना बेटा, ऐसा ना कर, राजा बहुत ही बदमाश है, तुम्हें जलती हुई रेत में फेंकवा देगा, मेरा कौन सहारा होगा। बेटे ने कहा, माँ चिंता मत करो, इस राजा को जवाब देना जरूरी है। गांव वालों ने भी समझाया कि बुइया ऐसा मत करो, वो राजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर बुइया ने किसी की नहीं सुनी। वो चल पड़ा गांव वालों से आशीर्वाद लेके। राजेनगर में पहुंचने पे उसने लोगों से पूछा कि राजमहल का रास्ता किधर को जाता है। लोगों को जब बुइया के आने का उद्देश्य पता चला तो लोगों ने बुइया को मना किया। सबने कहा, ऐसा मत करो, वो 500 स्वर्ण मुद्राएं कभी नहीं देगा, रेत में ही फेंकवाएगा। पर बुइया ने तो जैसे ठान रखी थी कि राजा के सवालों का जवाब देना ही देना है। बुइया राजमहल में पहुंच गया और राजा के सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ? बुइया ने कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें पता है ना कि अगर उत्तर नहीं दे पाओगे तो क्या सज़ा मिलेगी? लड़के ने कहा, महाराज, मुझे सब कुछ पता है, आप मुझसे सवाल तो पूछिए। राजा ने पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? बुइया ने सोचा, अगर मैं कहूँगा इस दुनिया में सबसे बड़ा ईश्वर है तो राजा गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा कि सबसे बड़ा तो मैं हूँ। और इसका उलट मैंने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़े आप हैं क्योंकि आप तो महाराज हैं, तो भी ये कोई ना कोई रास्ता निकाल के मुझे गलत साबित कर देगा। बुइया थोड़ा सोच विचार में पड़ गया। राज दरबारी चिल्लाने लगे, जल्दी उत्तर दो, जल्दी उत्तर दो। तो बुइया ने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा यश है। फिर से राज दरबारी चिल्लाने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, महाराज के सामने तुमने यश को बड़ा कहा, सबसे बड़े हमारे महाराज हैं। बुइया चुप रहा। राजा ने पूछा, वो कैसे? बुइया ने कहा कि अगर आप प्रजा के लिए काम करते हो, प्रजा के हित में काम करते हो, तो आपका यश फैलेगा, आपकी कीर्ति फैलेगी,
आपके जीवन काल में तो यश रहेगा ही रहेगा, आपके मरने के बाद भी लोग आपके यश का, आपकी कीर्ति का गुणगान करेंगे और आप उनके दिल में हमेशा जिंदा रहोगे। ये सुन के राजा बौखला गया। राजा ने कहा, मेरे सवालों का तुमने गलत जवाब दिया है। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, तुमने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया है, इसीलिए सैनिकों जाओ इसे जलती हुई रेत में फेंक दो। बुइया को रेत में फेंक दिया गया और बुइया उस तपती हुई रेत पे ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरे जीवन का अंतिम प्रहर आ चुका है। लेकिन बुइया ने सोचा, जीवन के आखिरी सांस तक जीने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गांव से निकलते वक्त बुइया ने अपने जेब में एक छोटी सी कुदाल रखी थी। अब वक्त आ चुका था कि वो अपने जान की सुरक्षा करे। बुइया ने वहीं खड़े खड़े मिट्टी खोदना शुरू किया और इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया जिसमें वो आराम से घुस सके। मिट्टी के गड्ढे में घुस के उसने अपना ऊपर का शर्ट उतारा और उसे अपने सर को ढक लिया और उसी मिट्टी के गड्ढे में सो गया। शाम होने का इंतज़ार करने लगा और जब सूरज ढल गया, शाम होने को आई, तब बुइया उस गड्ढे से बाहर आया और बुइया ने सोचा कि किसी भी तरह मुझे रातों रात यहाँ से जितना दूर हो सके इस रेत से आगे निकल जाना चाहिए। और बुइया चलने लगा। पूरे दिन उस धूप में जलने के कारण प्यास से उसका गला सूख रहा था। सोच रहा था किसी भी तरह कहीं से भी पानी मिल जाता तो थोड़ी शक्ति आ जाती, थोड़ा हिम्मत आ जाता, लेकिन उस रेगिस्तान में पानी का नामो निशान नहीं था। बुइया ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चांद की रोशनी धीरे धीरे पूरे रेगिस्तान को ठंडा कर रही थी, जिससे बुइया को काफ़ी राहत मिल रहा था और बुइया चलता रहा। बहुत दूर चलने के बाद बुइया ने देखा कि 10-12 पेड़ का एक झुंड है, जहाँ से मिट्टी और पानी की सौंधी खुशबू आ रही है। बुइया समझ गया कि उस पेड़ के पास जरूर पानी का स्रोत है और बुइया उसी दिशा में चल पड़ा। चलते चलते बुइया उन पेड़ों के पास पहुंच गया और बुइया ने देखा पेड़ों के झुंड के बीच एक छोटा सा सरोवर है। पानी को देख के बुइया को जीवन मिल गया। दौड़ के बुइया ने पानी पीना शुरू किया। भर पेट पानी पीने के बाद जब वो सरोवर से बाहर आया तो उसकी नज़र पेड़ों पर लटक रहे फल पर पड़ा। वो फल काफ़ी स्वादिष्ट और मीठे लग रहे थे क्योंकि बुइया को बहुत तेज भूख लगी थी। बुइया ने फल तोड़े और जी भर के खाया। पेड़ के नीचे बैठ गया सुस्ताने के लिए, लेकिन उसकी आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो बुइया ने देखा सरोवर में 3 हंस तैर रहे हैं और वहीं सरोवर के किनारे एक दिया जल रहा है। ये दृश्य इतना मनोरम था कि बुइया जैसे उसमें खो गया। वो बड़े ही ध्यान से हंसों को देख रहा था। तभी बुइया ने देखा वो तीनों हंस सरोवर से बाहर आ गए और दीपक के लौ के सामने आते ही तीनों ने अपना रूप बदल लिया। तीनों एक सुंदर परी के रूप में परिवर्तित हो गई। बुइया ये सब देख ही रहा था, तभी उसका ध्यान एक रेत के बने टीले पर गया, जिसके गुफा के अंदर से एक भयानक सा राक्षस बाहर आया, जिसके हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल था। राक्षस अट्टहास करते हुए बाहर आया और सरोवर के पास पहुंच गया। सरोवर के पास उसने अपनी त्रिशूल नीचे रख दी और दिए को अपने हाथ में उठा लिया। तीनों परियां घबरा गईं। परियों ने कहा कि तुम इस दीपक को छोड़ दो, अगर इस दीपक की लौ बुझ जाएगी हम तीनों पत्थर के हो जाएंगे। राक्षस ने कहा, तुम तीनों के सामने एक शर्त है, या तो तुम तीनों मुझसे विवाह कर लो, मैं इस दिए को कुछ नहीं करूँगा, और अगर तुम तीनों ऐसा नहीं करती हो तो मैं इस रोशनी को बुझा दूंगा और तुम तीनों हमेशा के लिए ही पत्थर बन के रहोगी। तीनों परियां घबरा गईं। तीनों ने राक्षस के आगे हाथ जोड़ना शुरू किया और कहा कि हम इंद्र देवता से परमिशन लेके आए हैं धरती पे। बड़ी मुश्किल से हमें ये मौका मिला कि हम धरती का आनंद ले सकें। तुम ऐसा ना करो, इंद्र देवता कुपित हो जाएंगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे। राक्षस ने कहा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम तीनों को मुझसे विवाह करना ही होगा। बुइया ये सब तमाशा देख रहा था और बुइया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। बुइया धीरे धीरे रेंगने लगा। वो चारों आपस में बातें कर रहे थे, किसी का ध्यान बुइया पर नहीं गया और बुइया रेंगता हुआ राक्षस के पैर के पास पहुंच गया। अब बड़ी ही तीव्र गति से बुइया ने त्रिशूल उठा लिया। बिजली की भांति लपक के बुइया ने जोर से राक्षस के छाती पे त्रिशूल से प्रहार कर दिया और झटपट दिए को अपने हाथ में ले लिया। देखते ही देखते राक्षस जल के राख का ढेर बन गया। तीनों परियां बहुत खुश हुईं। तीनों ने बुइया को बहुत बहुत बधाई दी
और कहा कि तुमने हमारी जान की रक्षा की है, तुमने हमारी रक्षा की है, हम तीनों तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो भी चाहते हो हमसे इनाम मांग सकते हो, क्योंकि हम स्वर्ग की परियां हैं, हम तुम्हें कोई भी इनाम दे सकते हैं। सुन के बुया बहुत खुश हुआ। बुया ने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे उपाय बताइए कि मैं उस राजा से कैसे बदला लूँ जिसने इतने सारे निर्दोष लोगों की जान ली है। परियों ने कहा, वो राजा है ही नहीं, वो असली राजा नहीं है, वो एक तांत्रिक है, बहुरूपिया है, जिसने तुम्हारे राजा को कैद कर रखा है और उसकी जगह राज कर रहा है, लोगों में आतंक फैला रहा है। तो बुया ने कहा कि मैं क्या करूं? परियों ने कहा, हम सब की तरफ से तुम ये शंख रखो, इस शंख को जब तुम बजाओगे, इसकी ध्वनि जिसके भी कान में जाएगी उसे सब कुछ सच सच समझ में आने लगेगा, मतलब राजा की असलियत सबके सामने आ जाएगी। परियों ने कहा, जो त्रिशूल तुम्हारे हाथ में है ना, इस राक्षस को वरदान में प्राप्त हुआ था, ये त्रिशूल जिसको भी छू देगा वो जल के भस्म हो जाएगा। बुया बहुत खुश हुआ। परियों ने कहा, तुम चल के जाओगे तो यहाँ से राजमहल तक पहुँचने में तुम्हें बहुत दिन लग जाएंगे, इसीलिए चलो हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देते हैं। पलक झपकते ही बुया राजनगर में पहुँच गया और परियों से विदा लेके बुया हर गली हर मोहल्ले में शंख बजाने लगा। शंख की आवाज़ सुन के सब लोगों की जैसे तंद्रा टूटने लगी। सब लोग ये देखने लगे कि वो असली राजा नहीं है, वो बहुरूपिया है। और धीरे धीरे करके पूरे नगरवासी राजमहल को चारों तरफ से घेरने लगे। लोगों का ऐसा प्रकोप देख के राजा के जितने भी चापलूस सलाहकार थे वो सब दुम दमा के भागने लगे। राजा अकेला बच गया। राजा ने सोचा, मैं तो तांत्रिक हूँ, मैं तो जादूगर हूँ, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मौके का फायदा उठा के बुया राजमहल में पहुँच गया और राजगद्दी के पास जाके उसने झटपट त्रिशूल राजा के पाँव में लगा दिया। देखते ही देखते उस राजा का पाँव जल गया और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बुया ने कहा, माफ़ी तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, तुम इस धरती के बोझ हो, इस धरती के कलंक हो, तुम झटपट हमारे राजा साहब को बुलाओ, नहीं तो यहीं पे तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। ये सुन के तांत्रिक घबरा गया और उसने ताली बजाई। देखते ही देखते एक बड़ा सा पिंजरा प्रकट हो गया जिसमें राजा साहब कैद थे। बुया ने अपने त्रिशूल के मदद से पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। राजा साहब बाहर आ गए। बुया ने त्रिशूल तांत्रिक के छाती पे लगा दिया और देखते ही देखते तांत्रिक जल के भस्म हो गया। अब सब लोग बुया की जय जयकार करने लगे, राजा की जय जयकार करने लगे। लोग प्रसन्न थे, इतने सालों से उन पर जो आतंक हो रहा था उससे वो मुक्त हो चुके थे और असली राजा उनके सामने आ गए थे। सब बहुत खुश थे। बुया ने राजा को कहा, महाराज, मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ, मैं जो काम करने आया था वो पूरा हुआ, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने घर लौट जाऊं। राजा ने कहा, तुम्हारी वजह से इतने सारे लोगों के बीच में खुशियां आई हैं, मैं आज़ाद हुआ हूं, तुमने इतने लोगों की जान बचाई है, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे मेरे राजमहल में मेरे साथ ही रहोगे। बुया ने कहा, महाराज, मेरे गांव में मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, सैनिक तुम्हारी माँ को ले आएंगे, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ यहीं पे रहेगी और हम सब खुशीपूर्वक आनंदपूर्वक अपने जीवन व्यतीत करेंगे। ये सुन के बुया बहुत खुश हो गया और लोग बुया की प्रशंसा करने लगे। तो देखा आपने, एक साधारण सा लड़का, एक साधारण सा इंसान, उसने अपनी हिम्मत, अपनी बहादुरी से एक आतंक का अंत किया। एक राजा के खिलाफ जाके, एक तांत्रिक के खिलाफ जाके उसने अपने आप को साबित किया। उसने सिद्ध किया कि अगर हम संकल्प कर लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसने ऐसा कर दिखाया। तो इसी तरह हमें भी बहादुरी से, हिम्मत से, हौसले से काम लेना चाहिए। परिस्थिति तो अच्छी बुरी आती रहती है जीवन में, लेकिन उससे हार मान जाना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है उसका सामना करना। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने एक नया लेसन सीखा बहादुरी का, है ना। यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए मेरे चैनल पे मेरी कहानी को सुनने के लिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।